Audio Jungle। राम राम किसान भाइयों, आज मैं कोई सामान्य जानकारी देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको उस सच्चाई से सामना करवाने आया हूँ जो हर साल हजारों किसानों के साथ होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। एक सवाल है आपसे और इसका जवाब आप मन में देना। क्या आपने कभी देखा है नुकसान आपका हुआ लेकिन पैसा किसी और के खाते में चला गया? अगर हाँ, तो आज की ये पूरी बात आपके लिए है, और अगर नहीं तो ये वीडियो आपको उस गलती से बचाने वाला है जो भविष्य में आपको नुकसान दे सकती है। अब ध्यान से सुनिए। खेती में मेहनत सब करते हैं, बीज हर किसान डालता है, पानी का इंतज़ार हर कोई करता है, लेकिन मुआवजा हर किसी को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आज की खेती सिर्फ खेत में नहीं, सिस्टम के अंदर भी होती है, और ये सिस्टम आपकी मेहनत नहीं देखता, आपका दर्द नहीं समझता, ये सिर्फ डेटा पढ़ता है, रिकॉर्ड पढ़ता है। पहली सच्चाई, नुकसान से ज़्यादा रिकॉर्ड ज़रूरी है। जब आपकी फसल खराब होती है, आप खेत में खड़े होते हैं, आप आसमान देखते हैं, आप सोचते हैं अब क्या होगा, लेकिन उसी समय एक दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, गिरदावरी, सर्वे, डेटा एंट्री। और अगर उसी समय आपका नाम सही तरीके से सिस्टम में दर्ज नहीं हुआ तो बाद में कुछ भी कर लो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, नाम आ गया तो पैसा भी आ जाएगा। बहुत किसान यही सोचते हैं कि सूची में नाम आ गया है, अब पैसा आ जाएगा। लेकिन सच सुनिए, नाम होना और पैसा आना दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि पैसा आता है बैंक में, और बैंक सिर्फ खाता नहीं होता। खाता बराबर आधार लिंक, खाता बराबर डीबीटी, खाता बराबर ई-केवाईसी, खाता बराबर सक्रिय स्थिति। इनमें से एक भी गड़बड़ तो पैसा रास्ते में ही रुक जाता है। तीसरी सबसे खतरनाक गलती, चुप रहना। ध्यान से सुनना। जो किसान सवाल नहीं करता, सिस्टम उसे इनएक्टिव मान लेता है। आज जिंदा वही किसान है जो पूछता है, मेरा पैसा क्यों नहीं आया, मेरा रिकॉर्ड सही है या नहीं, मेरा खाता एक्टिव है या नहीं। जो नहीं पूछता वो पीछे रह जाता है। अब असली खतरा समझिए। 2026 का नया सिस्टम। आज जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, डेटा लॉक। इसका मतलब क्या? एक समय के बाद आपका डेटा फ्रीज हो जाता है, उसके बाद कोई बदलाव नहीं। अगर उस समय नुकसान कम दर्ज हुआ, नाम गलत दर्ज हुआ, खसरा गलत गया, तो वही फाइनल मान लिया जाएगा। दूसरा खतरा, बैंक मैपर। सरकार पैसा भेजती है एनपीसीआई मैपर के हिसाब से। अगर आपका आधार पुराने खाते से लिंक है तो पैसा वहीं जाएगा, चाहे आपने नया खाता खोल लिया हो। तीसरा खतरा, ई-केवाईसी और मोबाइल। बहुत किसान सोचते हैं कि पहले कराई थी अब भी वैलिड है, लेकिन नहीं। मोबाइल बदला तो ई-केवाईसी इनवैलिड, खाता बदला तो ई-केवाईसी इनवैलिड, नाम अपडेट तो ई-केवाईसी इनवैलिड, और सिस्टम सीधा रिजेक्ट कर देता है। चौथा खतरा, गिरदावरी की गलती। पटवारी ने अगर 60% नुकसान की जगह 30% लिख दिया या फसल का नाम गलत दर्ज कर दिया तो आगे कोई सुधार नहीं करता। अब असली फर्क समझिए। आज किसान दो तरह के हैं, इंतज़ार करने वाले, जब आएगा तब देखेंगे, जांच करने वाले, क्यों नहीं आया, और याद रखना पैसा हमेशा दूसरे वाले को मिलता है। अब क्या करना है? सबसे ज़रूरी हिस्सा। कल से नहीं, आज से शुरू करना है। स्टेप 1, बैंक जाएं, लिखित में पूछें, खाता एक्टिव है, आधार लिंक है, डीबीटी चालू है। स्टेप 2, पटवारी से मिलें, गिरदावरी देखें, नाम सही, खसरा सही, नुकसान प्रतिशत सही। स्टेप 3, ई-केवाईसी अपडेट करें, बैंक प्लस आधार दोनों में मोबाइल मैच। स्टेप 4, आवेदन की स्थिति जांचें, ब्लॉक या पोर्टल से। एक सच्चाई जो आपको झकझोर देगी, सरकार पैसा रोकती नहीं है, सिस्टम गलत होने पर पैसा खुद रुक जाता है। भावनात्मक सच्चाई, जब फसल खराब होती है किसान का मन टूटता है, लेकिन जब मुआवजा नहीं मिलता उसका भरोसा टूटता है, और भरोसा टूट जाए तो अगली खेती भी कमज़ोर हो जाती है। आखिरी समझ, खेती अब सिर्फ मेहनत नहीं है, खेती अब मैनेजमेंट है। जो किसान रिकॉर्ड संभालता है, बैंक जांचता है, जानकारी लेता है, वही आगे बढ़ता है। फाइनल लाइन, आज फैसला कर लो, इंतज़ार करना है
या जांच करके आगे बढ़ना है, क्योंकि मुआवजा किस्मत से नहीं, जागरूकता से मिलता है। राम राम किसान भाइयों, सतर्क रहिए, जुड़े रहिए और अपने हक के लिए तैयार रहिए। जय किसान।